बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। 6 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन असली महाभारत तो टिकट बंटवारे और दावों के बीच छिड़ी है। सवाल बड़ा है, बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसने अभिषेक सिन्हा बंटी को मैदान में उतारा है और अपनी पारंपरिक सीट पर फतह जारी रखने का दावा ठोक दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बधाई दे दी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी तो साफ कह रहे हैं कि बांकीपुर में कमल की ऐतिहासिक जीत तय है। बीजेपी का भरोसा नितिन नवीन के काम पर है, जिसके दम पर पिछले 30 सालों से यह क्षेत्र भगवा पार्टी का अवैध गढ़ बन चुका है, किला बन चुका है। लेकिन ट्विस्ट कहानी में यहां नहीं है, बल्कि महागठबंधन के खेमे में है। बांकीपुर सीट पर महागठबंधन के अंदर ऐसा सियासी घमासान मचा हुआ है कि मर्यादा की दीवारें दरकती दिख रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक बार फिर रेखा गुप्ता पर दांव खेला है, लेकिन बिना गठबंधन की पार्टियों की राय शुमारी के, जिसके चलते उनकी सहयोगी कांग्रेस पूरी तरह आग बबूला हो चुकी है। कांग्रेस के आसित तिवारी ने आरजेडी पर तीखा प्रहार करते हुए सीधे सीधे गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस पूछ रही है, जो पार्टी बांकीपुर से एक बार भी नहीं जीती, उसकी हकीकत सबको पता है। कांग्रेस यहां से 3 बार जीती है। असितनाथ तिवारी का यह भी कहना है कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, तो क्या त्याग की उम्मीद और परिवार की मर्यादा का जिम्मा सिर्फ कांग्रेस पर है? उधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का अपना तर्क है, अपना गणित है। उनका कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रेखा गुप्ता को करीब 50,000 वोट मिले थे, इसीलिए सहयोगियों की भी अपनी अपनी ताकत को अंदाजा होना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी का यह भी कहना है कि भ्रम की स्थिति है, जिसे बड़े नेता बैठकर सुलझा लेंगे। वहीं खुद प्रत्याशी रेखा गुप्ता का दावा है कि इस बार महिला शक्ति उनके साथ है, उनकी जीत पक्की है। लेकिन इस महाभारत पर हो रही सियासत के बीच कुछ अहम सवाल भी हैं। सवाल है, क्या बांकीपुर में महागठबंधन की यह खटपट बीजेपी की राह को और आसान नहीं बना देगी? यह पहला सवाल है। सवाल एक बार फिर सुनिए, क्या बांकीपुर में महागठबंधन की यह खटपट बीजेपी की राह को और आसान नहीं बना देगी? सवाल नंबर 2, क्या आरजेडी ने वाकई गठबंधन धर्म को ताक पर रखकर अपनी मनमानी की है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस सिर्फ त्याग और मर्यादा की दुहाई देती रहेगी या बांकीपुर में प्रत्याशी भी मैदान में उतारेगी? सवाल नंबर 4, पिछले 30 साल से बीजेपी के इस अवैध गढ़ को क्या अभिषेक सिन्हा बचा पाएंगे या रेखा गुप्ता कोई नया इतिहास रचेंगी या प्रशांत किशोर का जादू चलेगा? सवाल नंबर 5 और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा महागठबंधन? प्रदेश की नंबर 1 बहस में आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। बांकीपुर का धुरंधर कौन? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में एकमात्र विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की वीआईपी पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी ने संगठन के पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताते हुए प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिषेक सिन्हा बंटी को पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। अभिषेक पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे मंडल मंत्री और महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अभिषेक सिन्हा बंटी करीब 27 साल से बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें शुभकामना दी है और कहा है कि जनता का आशीर्वाद अभिषेक जी को जरूर मिलेगा और वे पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। बीजेपी अपनी जीत के लगातार दावे कर रही है, तो वहीं महागठबंधन के 2 सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस इस उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ही हमलावर है। बांकीपुर में आरजेडी के प्रत्याशी उतारने पर कांग्रेस आग बबूला है और सहयोगी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रही है। इधर आरजेडी का दावा है कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो भी भ्रम की स्थिति है उस पर सभी दलों के बड़े नेता आपस में बैठक कर मामला सुलझा लेंगे। किसको हकीकत नहीं पता है कि राजद ने आज तक वहां से एक बार भी जीत नहीं दर्ज की। हम 3 बार वहां से जीते हैं। जनता दल ने भी कभी जीत नहीं दर्ज की। हाँ, वाम दलों ने जीत दर्ज की है 2 बार वहां।
यह हकीकत भी सबको पता है। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गठबंधन के, हमारे परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हम उस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हैं। निश्चित तौर पर त्याग की प्रत्याशा हम ही से होगी सबको। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 2025 में भी आरजेडी यहां से लड़ी थी। लगभग 50,000 वोट आए थे। तो ये आरजेडी का सीट था। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया। जो लड़ी थी वही रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, सारे सहयोगी दल हमारे जो भी हैं, सबको हकीकत पता है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, पर इस उपचुनाव में अपना दम दिखाने उतर रहे हैं। ऐसे में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में कौन बनेगा बांकीपुर का धुरंधर, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।